नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हनी है। मुझे बहुत खुशी होती है जब एशिया के टॉप लोगों में, टॉप अमीर लोगों में हमारे देश के लोगों का नाम आता है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा दुख मुझे उस चीज़ का होता है जब मुझे ये सुनाई में देता है कि बहुत जल्द हमारे देश जो है वो गरीब देशों में आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि स्टार्टिंग से ही आप जान चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं किस पर बात करने वाली हूँ। जीडीपी पर मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। और जीडीपी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिनका असर हमारे देश के लोगों पर ही होगा, और क्या असर होने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी। और सबसे पहले तो जीडीपी से जुड़े कुछ डेटास बताऊँगी। अब जैसा कि साफ बात है कि एक देश जो बनता है वो देश के लोगों से मिलकर बनता है, तो ये जीडीपी भले देश की हो लेकिन इसका फ़र्क सारे देश के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि देश के लोगों से मिलकर देश बना है और जो जीडीपी ही है वो देश के लोगों से ही जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो 30 मई के अकॉर्डिंग, 30 मई पर जो आंकड़े आए उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो श्रिंक होती गई है। और वो कितनी श्रिंक हुई है, जो जीडीपी है उसकी जो ग्रोथ है वो -7.3% रह चुकी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल जो मई था उसमें भी काफ़ी जीडीपी का जो ग्रोथ था वो माइनस में था। वो था हमारा 23.5%। जो कि इसका मेन इशू था वो था अनप्लैंड लॉकडाउन। अनप्लैंड लॉकडाउन की वजह से कई लोग ऐसे थे जिनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। मतलब ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि लोग खाना भी नहीं खा पा रहे थे। इन सब से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, और अगर आप वाकिफ़ नहीं भी होंगे तो गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर सारी जगह आपको ये चीज़ें देखने को ज़रूर कहीं ना कहीं मिली होंगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा वो बात अलग है, लेकिन ये जो जीडीपी गिरी थी वो काफ़ी ट्रेंड में थी। इस बार की जो जीडीपी है वो हो गई है -7.3 की रेट श्रिंक हो गई है इस रेट से। और जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हैं उन्होंने लगाया था अनुमान कि 8% से जो जीडीपी है वो गिरेगी, डाउन होगी। लेकिन उसमें राहत की बात ये है कि इतनी ज़्यादा तो नहीं गिरी, लेकिन गिरी है, और वो भी 7.3% की रेट से। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो ये जीडीपी है, राहत की बात तो है, हम मानते हैं एक साइड राहत की बात है कि अनुमान जितना लगाया गया था उससे काफ़ी कम हुई है। लेकिन उसके बाद भी ये जीडीपी के जो आंकड़े हैं ना वो 40 ईयर्स यानी पिछले 4 दशकों के आंकड़ों से अगर मेजरमेंट किया जाए इन आंकड़ों का तो सबसे ख़राब है। जी हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा पेंडेमिक पहले तो आया नहीं था, पेंडेमिक भी इसी साल आया है, तो जीडीपी में जो ग्रोथ रेट है हाँ वो ठीक है, वो कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई विशेषज्ञों ने 2 से 3% की जो माइनस में जो ग्रोथ रेट जाती है कभी कभार, वो उसको थोड़ा नॉर्मली बताया। लेकिन 8 लगभग 8 ही हो गई। 7.3% से जो हमारी ग्रोथ रेट है वो जो श्रिंक हुई है वो काफ़ी एक चिंता का विषय बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए हम डेटास को लेकर कुछ बात करते हैं कि इस जीडीपी से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के रेट की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 19 to 20 जिसमें जो मार्च था सिर्फ 1 महीना बंद था। मार्च की वजह से पिछली साल की जीडीपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे था वो जो लॉकडाउन कम होने लग गया था। आप सोचिए उस टाइम पे भी जो लगभग सब खुल चुका था, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरियों पर आ रही थी। उस टाइम पे यानी जनवरी से लेकर मार्च 2021 के आंकड़े यानी Q4 पिछले साल के में हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर के में, तो 1.6% का जो ग्रोथ रेट है वो दिखा था जब सब कुछ खुल चुका था। और अब वाला जो जीडीपी है उसमें कुछ आगे भी देखने को मिल सकती है गिरावट। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ बंद होता चला जा रहा है। अब वो कब खुलेगा उसका भी कोई पता नहीं है। पिछले साल का नेशन वाइड लॉकडाउन था, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन है वो सारी स्टेट्स की सरकार ने अपनी अपनी तरफ से लगाया है।
तो क्वार्टर 1 की अगर हम बात करें, ये मैं पिछले साल के डेटास की बात कर रही हूँ, आपको वाकिफ़ करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्वार्टर 1 में जो डेटास थे वो 24.4 यानी 24.4% हमारी जीडीपी गिर चुकी थी, माइनस में थी। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में 7.4% डिक्लाइन हुआ जीडीपी में, और क्वार्टर नंबर 3 में 0.5% तक का जो है वो इम्प्रूवमेंट आया था। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 में अगर हम देखें तो क्वार्टर 4 वो माना जाएगा 1.6% इम्प्रूवमेंट देखा गया था। उसके बाद भी आशा की जा रही थी कि आगे आने वाले टाइम में, यानी 2021 टू 22 वाले फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जगह क्या देखे गए हैं, डिक्लाइन देखा गया है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और जो ये जीडीपी गिरी है, इससे क्या क्या चीज़ें हैं जो वो सामने आई हैं। तो मैं आपको बता दूँ, CMIE जो कि हमारे देश का प्राइवेट थिंक टैंक कहा जाता है, उसके CEO महेश व्यास, CMIE बोले तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक पोर्टल है जिससे आप काफ़ी सारे डेटास का पता लगा सकते हैं। CEO हैं जो उसके महेश व्यास उनका नाम है। उन्होंने ये कहा है कि पूरे इस लॉकडाउन में जो कि फ़र्क आया है और जीडीपी जो ग्रोथ रेट रुका है, उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये उन्हीं की तरफ से ये इफ़ेक्ट्स हैं जो वो जारी किए गए हैं। 1 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय लोगों की नौकरी चली गई है, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है। जिन लोगों की नौकरी थी उनकी चली जा चुकी है। 97% से ज़्यादा फैमिलीज़ की मंथली इनकम है जो वो कम हो चुकी है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनालाइज कह रहा है, ये डेटा कह रहा है ये। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो कि परिवर्तित हुई हैं, परिवर्तन जिनमें आया है, और उनके जो मेन कारण हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेन कारण नौकरियां जाना ही नहीं है, इससे कई ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट्स आए। तो उसमें जॉब्स चली गई हैं ना जिनकी, उनको जॉब्स मिलना तक मुश्किल हो गई, क्योंकि इसका एक और बड़ा कारण ये है कि कई लोग अब लोगों को जॉब्स देने से झिझक रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर लॉकडाउन आ गया तो लोगों की डिमांड्स में ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, तो हमारा जो काम है वो वैसे ही नहीं चला जाएगा, ऑक्यूपेशन डाउन होने के काफ़ी चांसेस है। इसलिए काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जो वो देने से मना कर रहे हैं, जॉब्स नहीं दे रहे। अनसिक्योर्ड सेक्टर का भी ऑप्शन इसमें आता है। अनसिक्योर्ड जॉब्स में सेक्टर तो रही है, लेकिन एक जो वो लोग थे जो सोच रहे थे हमें सिक्योर्ड जॉब मिलेगी, अब उन्हें सिक्योर जॉब मिलने के ऑप्शंस भी कम हो रहे हैं, और जो जॉब मिल रही है उनसे उन जॉब्स में से उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। इसलिए उनके दिमाग में डर बैठा है। ये भी हमारे नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कम हुई हैं जिसमें लेबर का पार्टिसिपेशन था, जो कि है लेबर पार्टिसिपेटिव एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, इससे लेबर का पार्टिसिपेशन भी कम हुआ है। जो पहले 42.5% लेबर का पार्टिसिपेशन रहता था ऑक्यूपेशंस में, अब वो 40% ही रह चुका है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। आप सोचिए क्या तो होगा, सिचुएशन हो रहा होगा जिनके पास नौकरीज़ नहीं है। और वहीं हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर्स जो है वो रुकने का नाम नहीं लेते। सीधी सी बात है, अगर आप जी रहे हैं तो आपको जीने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद अब मैं आपको कुछ एक सर्वे की बात बताने वाली हूँ। CMIE ने एक नेशन वाइड सर्वे किया था जिसमें 1.75 लाख जो फैमिलीज़ थी वो इंक्लूडेड थी। उन फैमिलीज़ ने जो कहा, उस सर्वे में जो कहा, उस सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अब मैं आपको कुछ डेटाज आपके साथ मेंशन करने जा रही हूँ। उस सर्वे के अकॉर्डिंग 55% फैमिलीज़ ने कहा कि उनकी इनकम गिरी है, यानी आधे से ज़्यादा लोगों का कहना है कि उनकी इनकम जो पहले थी वो अभी गिर चुकी है। उसके बाद सिर्फ 3% फैमिलीज़ ही ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि उनकी इनकम पहले से ज़्यादा बढ़ी है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो कहना चाहती है कि उनकी इनकम बढ़ी है। उसके बाद 42% बची हुई जो ऐसी फैमिलीज़ है जिनका कहना है कि उनकी इनकम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका मतलब ना उनकी इनकम कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। लेकिन
आप लोग सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट 42% फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन उसमें भी एक चिंता का विषय है। ये जो 42% फैमिलीज़ है ना, ये मिडिल क्लास लोग हैं जो पहले कई बार सोचा करते थे, जो कई सालों से अपनी ग्रोथ देखते हुए आ रहे थे। उन्होंने ये देखा था कि इस साल भी हमारी कुछ ग्रोथ होगी, लेकिन वो ग्रोथ भी क्या होने लग गई, वो स्टॉप हो गई एक तरीके से। उनको भी हम इनकम गिरने वाले सेक्शन में ले सकते हैं। तो महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 97% फैमिलीज़ की जो इनकम है वो कम हुई है। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। ये भी जो है ये CMIE के पोर्टल पे पब्लिश हुई है। इसमें कोई बात नहीं है कि आप नहीं देख सकते, आप भी इसको देख सकते हैं। गूगल पर ये रिपोर्ट्स आपको सारी मिलेंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात करते हैं, जो कि हम 30 मई के अकॉर्डिंग हम एनालाइज़ करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की। तो ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी पब्लिश हुआ है और आप इसको कई ऑथोराइज पोर्टल्स पे भी देख सकते हैं। तो इसमें अर्बन, रूरल और नेशन वाइड अनएम्प्लॉयमेंट की अब मैं आपको बात करूँगी। अर्बन में ऑलमोस्ट 18% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है। अर्बन सेक्टर में 17.88% ये एग्जैक्टली है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 18% तक मान सकते हैं आप इसको। चलिए अब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन जो कि दर्ज की गई है वो है 17.88%, जो कि ऑलमोस्ट 18% आप कह सकते हैं। उसके बाद नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो वो 12.15% तक रह चुका है। और रूरल की अगर हम बात करते हैं कि रूरल वाले एरियाज़ में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो है 9.58%। तो अब हम बात करते हैं इनका एक कंपैरिजन स्टडी जो है वो भी हमने किया है, वो हम बात करते हैं। अब 2 मई को भी वीकली रिपोर्ट्स आती रहती हैं। मई के महीने की हम बात करते हैं तो 2 मई को भी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग क्या बढ़ा है और क्या घटा है हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मैं आपको अर्बन एरिया के डेटा भी बता चुकी हूँ, रूरल एरिया के डेटा भी बता चुकी हूँ, लेकिन कहाँ पर बेरोज़गारी का जो दर है वो कम हुआ और कहाँ पर ज़्यादा हुआ उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अर्बन एरियाज़ में जो बेरोज़गारी का रेट है वो बढ़ा है, लेकिन उसके बाद अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो वो घटा है। अब वो कैसे पता चल रहा है? रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करें तो 2 मई को जो डेटा निकाला गया था वो और 30 को जो डेटा निकाला गया था उसमें अगर हम कंपेयर करें तो 4% की गिरावट देखी गई है। उसी के अनुसार अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो 2 मई को ये जो देखी गई थी रेट वो 10.8% थी और 30 मई को जो ये रेट हो गई वो 17.88 यानी कि ऑलमोस्ट 18% हो गई। तो ओवरऑल 3% का इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल डेटा से हम ये देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है और गाँव में है जो वो कम हो रही है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे आने वाले 3 से 6 महीनों तक ग्रोथ रेट और जीडीपी रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देखकर क्या अजम्पशन की गई है। और देखना ये क्योंकि अजम्पशन है अब वो गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, फिर भी एक अजम्पशन जो बनाई गई है अजम्पशन वो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उसके अनुसार कहा गया है कि 3 से 6 मंथ और ये जो बेरोज़गारी है वो रहने वाली है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। कंपनीज़ नौकरीज दे नहीं रही हैं, ऐसे ही बहुत सारे कारण देखे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और किस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आज भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है इतना तो नहीं मिल रहा, लेकिन कम भी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर की कंपनीज़ के लोगों जो हैं वो अपनी कंपनीज़ को चला रहे हैं। उसके अलावा ऐसी जो कंपनीज़ हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती, उसमें काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं जैसे एफएमसीजी गुड्स है, रिटेल ट्रेड है, ऑटोमोबाइल है, अर्बन एरिया के कुछ अनसिक्योर्ड सेक्टर्स है, हॉस्पिटलिटी है, टूरिज़्म है। इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरावट देखी जा रही है। अब इन क्षेत्रों की जो डिमांड है वो काफ़ी कम होती नज़र आ रही है, एकदम बिल्कुल ख़त्म है। जैसे कि आप देख लीजिए लॉकडाउन की वजह से
काफ़ी कुछ बंद है तो लोग घूम भी नहीं पा रहे, टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं वो भी तो बेरोज़गार हो ही रहे हैं ना। बाकी इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत कम है, इस वजह से इसका जो असर है वो दिख रहा है पूरा, और सीधा इसका असर होकर कहाँ जाता है, जीडीपी पर जाता है। और ये जो पूरा एनालाइज था ये 2 दिनों से पूरा जो है यूट्यूब पर देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, ट्रेंडिंग है। जो जीडीपी है वो गिर चुकी है, हालांकि इतनी नहीं गिरी है। उसके बाद इसका जो पूरा असर आ रहा है वो किस पर आ रहा है, हमारे राजकोषीय घाटे पर, फिस्कल डिफिसिट पर आ रहा है। कई ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी हैं जिसकी वजह से आरबीआई ये घोषणा कर रही है कि लोन लेने वाले लोगों की संख्या अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में आने के चांसेस हो सकते हैं। उसी के अलावा आप ये देखिए कि कुछ लोग, उसी के अलावा कैसा लगेगा कि ऐसा हो कैसे सकता है। आप लोगों के इस माइंड में भी शायद ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हों। इस चीज़ में हमारे देश के कुछ लोगों का नाम एशिया के अमीर लोगों में आ रहा है, और उसी वक्त उसी समय साथ साथ में साइमल्टेनियसली हमें ये देखने को मिल रहा है कि बाकी देशों से हमारे जो इकनॉमी का जो रेट है, जीडीपी है, वो बिल्कुल गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर हाल ही के आने वाले दिनों में ये क्या हो सकता है, इसके बारे में ना मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, ना आप इसके बारे में कुछ अज्यूम कर सकते हैं। बाकी दूसरी तरफ बात रहती है जीडीपी की, तो जीडीपी से जुड़े हुए और भी काफ़ी सारे डेटाज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।